सुनिए, सिम फ्री दिए। हाँ जी। उसके बाद पहले क्या होता था, 200-250 रुपए में आपको पूरा महीना 1 GB इंटरनेट डेटा मिलता था। और आज आप अपने फोन में सारा दिन टक 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 वीडियो देखते हैं। जी। कितने पैसे में देखते हैं? 500 में 3 महीना देखते हैं। और पहले क्या होता था, एक बार देख लिया, 1 मिनट सुनिए, एक बार देख लिया और बंद कर दिया, फ़ोन पे बोला और देख लिया, 1 मिनट हो गई, 2 रुपये लग गए। अब फ्री में बात करते हैं। इंटरनेट की तो चलिएगा, देश भारत का पहला नंबर है डेटा यूजिंग में और सबसे सस्ता डेटा मिलता है। रही गैस सिलेंडर की बात, कुछ लोग कहते हैं, जो पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की, पहले ब्लैक कितनी होती थी, लोगों को 12-12, 1400 में सिलेंडर नहीं। एक मिनट ब्लैक होती थी ना, मैं मानता हूँ ब्लैक होती थी। ब्लैक जब ही तो होगी जब 350 का सिलेंडर था तो 500 में ब्लैक हो रहा था। अब जब 1000 का मस्से ही है तो सर ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक जब ही तो होगा जब सस्ती चीज होगी। और जब पहले ही 1000 रुपए का सिलेंडर है तो ब्लैक कहाँ जरूरत पड़ रही है ब्लैक की? ब्लैक तो सरकार ही कर रही। अच्छा, सरकार ही ब्लैक कर रही है। जब सरकार ही ब्लैक कर रही तो पब्लिक को काम मौका मिलेगा। वो कहते हैं देश हित में पैसे लग रहे हैं भैया, कोरोना की वैक्सीन फ्री लगा रहे हैं। उसके बाद हम और देखिए राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पर इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं हम। क्यों पहले क्या हमारा असुरक्षित था देश? पहले हमारा देश पाकिस्तान आंख दिखाता था। पहले जब पाकिस्तान एक मिनट, पाकिस्तान जब आंख दिखाता था ना इंदिरा के राज में, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे उसने। अच्छा, तो प्लेटों में बांट दिया था पाकिस्तान को। आज इसकी हिम्मत नहीं उसे ऊंची आवाज में भी कुछ कह दे। कर तो दी स्ट्राइक, अभी क्या कर दिया? एयर स्ट्राइक हुई तो दी। वीडियो में देखा है आपने? हमारे 22 सैनिक मरे, शहीद हुए। हर मोबाइल पे, हर उस पे जाना, व्हाट्सएप पे जाना, उनकी कहीं आरती जा रही, कहीं उनके घर पे रोना धोना हो रहा। आपने पाकिस्तान में देखा कोई वीडियो ऐसा कि उनका कोई मरा है? कोई साबित करके दिखा दो मुझे। पाकिस्तान के संसद में बात हुई थी ये तो, कि हमारे ऊपर स्ट्राइक कर गया, उनकी MP ने कही थी। वो तो सेटिंग थी। अच्छा, पाकिस्तान के और क्या? अब आप ये बताओ, अभी योगी जी ने एक जो है ना हल्फनामा दाखिल करा कोर्ट में कि जो है ना प्रदूषित हवा जो है पाकिस्तान से आ रही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आ रही है क्या? वो उनको पता होगा आ रही होगी। ये तो कोई बात नहीं। मेरे को कैसे पता? जब उन्होंने हल्फनामा दिया तो मैं कैसे बता सकता हूँ? दिया है आपने, सुना तो होगा ये। हाँ, सुना है मैंने। गलत दिया, सही दिया? नहीं, उनको पता होगा, उनको पाकिस्तान की लग रही होगी तो लग रही होगी। खाली आपको नहीं लग रही? मैं बता रहा हूँ इसके लिए। ये मुजफ्फरनगर जिला है। अच्छा। बुढ़ाना विधानसभा है। हाँ। जहाँ से 2013 का चुनाव जीता बीजेपी ने। अच्छा। केवल हिंदू मुस्लिम कराकर, हिंदू मुस्लिम कराकर। लेकिन क्या है, अब लोग समझदार हो गए। अब की बार हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होगा, भाईचारे पे चुनाव होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की बुढ़ाना विधानसभा है जी। बुढ़ाना विधानसभा पड़ती है आपकी। गांव कौन सा है ये जहाँ पर हमें? खेड़ी का अड्डा है। परासोली खेड़ी का अड्डा है। अभी बता रहे थे ना छोटी विधानसभा है ना। चलिए, ये लोग अभी बता रहे थे कि ये छोटी विधानसभा है। पीछे कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाइए, चाय की एक पटरी है, यहाँ पर ये लोग बैठे थे और यहाँ से मैंने उठा के इनको थोड़ा साइड किया है कि उनकी दुकान इफेक्ट ना हो। और ये जो चाय की दुकान है, ये राजनीति का अड्डा बताया जाता है कि यहाँ पर बातें बस राजनीति की होती हैं और 4-5 गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पर राजनीतिक बातें होती हैं। चुनाव नज़दीक है तो बातें होनी लाजमी सी बात है। हर कोई उत्तर प्रदेश में जब आप आएंगे तो छोटा छोटा बच्चा आपको राजनीति की बातें करता नजर आएगा। फला विधायक ने ये किया तो फला ने ये नहीं किया। तो इस तरह की बातें नॉर्मल सी बात है, उत्तर प्रदेश में आपको होती दिखाई देंगी। तो कई कई जगह तो बहस होते होते लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। इस तरह के मामले अक्सर देखने को वीडियो में भी आपको मिल जाते हैं। चलिए अब इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह का मामला रहा और क्या रही सरकार की नीतियाँ, क्या इन तक पहुँच पाई या फिर अब की बार परिवर्तन चाहते हैं लोग, क्या होने वाला है। क्या नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम रहमतुल्लाह है जी। अच्छा जी, क्या लगता है रहमतुल्लाह जी, जो योगी जी की सरकार रही है 4.5 साल से ज़्यादा हो गए, चुनाव नज़दीक है, किस तरह? सरकार तो ठीक रही, तो पुलिस ने मार लिए। सरकार सही रही? पुलिस ने मार लिए। पुलिस ने कैसे, थोड़ा बताइए। मारा झगड़ा हो जाए, इन्होंने पेचा, इन्होंने लूट ली दुनिया। 10,000 तलेंगे, 10 तलेंगे, दुनिया लूट ली इन्होंने तो। दुनिया लूट ली। और क्या आपने भी दिए कभी? हाँ, मैंने भी दिए। किसको दिए थे बताइए? मैं दरोगा को दिए। कौन सा दरोगा? एक दरखास्त दी, दरखास्त देने में 7,000 रुपये लिए मेरे पता फुगाना थाने ने। FIR देने में? क्या नाम था दरोगा का, नाम तो बताइए। ना जी, मैं नाम नहीं जानता, मैं बेपढ़ा। अच्छा, नाम नहीं जानते। अच्छा, क्या पैसे ऐसे ही ले लिए आपसे?
हाँ। शिकायत किया आपने कहीं पे जाके? आपने भी तो अपना काम निकलवाने बस के लिए दे शिकायत दिए कर होंगे। हमारी सुनता तो नहीं कोई। शिकायत करे किसको शिकायत किया आपने? शिकायत भाई इलाके का विधायक है जो वही महीना ले रहा था, किसे शिकायत करे? कैसे महीना कैसे ले रहा है बताइए? तो यहाँ से एक छुटाने गया था मैं एक को, कहने लगा भाई 20,000 रुपये महीना दूँ मत उसे दरोगा को, उसे विधायक को। दरोगा बस। ने बोली ये बात? हाँ 5,000 रुपये देकर जब छुटा था कसाई के को, इधर पूड़ों के ऊपर झगड़ा मेरे समय। अच्छा, ये तो क्या ये सच है या बस ऐसे ही मनगढ़ंत है? बोले हाँ जी, क्या? सोच नहीं बोले, सच्ची है बात जो बता रहे हैं प्रधान जी, सही है, झूठ नहीं है। विधायक दरोगा से पैसे लेता है हाँ वो तो वहाँ तक कमीशन ले और दरोगा आप लोगों से दरोगा बतावे वहाँ उनको, हमें उसे दूँ, हमें पता देवे नहीं देता, हमने देखा नहीं लेता है। आपको पता नहीं है लेकिन ना। दरोगा हाँ ऐसा दरोगा तो बोलता बताया, सो तो बताता है। है। कोई नाम है किसी दरोगा का याद? ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता। ये सामने है, ये लोग ये हाँ। भी मांगते हैं। हाँ ये भी मानते हैं। कहीं तो आता गाड़ी को तो कोई सी गाड़ी नहीं जाने देते खाली। ये जो ये चौकी है यहाँ हाँ जो गाड़ी गुजरेगी यहाँ पैसे देकर जब गुजरेगी। ये चेक पोस्ट वाली। हाँ अगर कोई भगा के ब्रेकर पे को लिया आया हाँ। तो उसे आगे जाकर पकड़ लेंगे मोटरसाइकिल पे। एक का गाड़ी से 500 रुपये ले में। ऐसा कुछ हो रहा है? पूरी तबाही मिली यहाँ, किसी से पूछ लो पूरे उसमें हल्के में। शिकायत नहीं करते आप लोग कहीं इस चीज की? किससे करें भाई? मोटरसाइकिल के भी चलान काट दें। प्रॉपर कागज मोटरसाइकिल के हों, पैसे जब भी देकर छूटोगे। ऐसे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। जब ये चेक इन पे मर जा फिर पूरा काम करें। अच्छा, तो इस बारे में जो यहाँ के विधायक है, कभी उनसे बातचीत हुई, उनसे मिले? विधायक से कौन बात करेगा भाई? वो तो हिंदू मुस्लिम की बात करे जाते ही। ऐसा क्या? ऐसा ही है, हम तो जाते ही नहीं वहाँ तो उसके आप लोग बेचारे का। मुस्लिम है सब, हाँ तो आपकी बात नहीं सुनते हैं? ना हम जाते नहीं भाई, सुनेगा कहाँ से वो? नहीं जाएंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे? वो बतेरे जा लिए वहाँ, जब किसी की सुनते तो अभी क्या करा जाके? नहीं, आप एक जाके तो देखिएगा, क्या पता आपकी बात सुन ले। ना ना ना, हम नहीं जाना। हम तो और बहुत लोग जाने जब पता में तो फिर हाँ जी, गांव के लोग जाते रहे, बताते रहे। तो आप भी गए कभी? ना मैं नहीं गया, लेकिन सुनते तो रहे गांव में, कभी किसी की ये चलता ही रहे मामला। तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हाँ हैं? कर हिंदुओं के काम करते हैं, मुस्लिम के नहीं करते, ऐसा कुछ है? करें तो पैसा लेगा, मुस्लिमों से पैसे लेते हैं, हिंदुओं से नहीं लेते। पैसा लेके करते हैं। सच है? जी मुझे नहीं पता। नहीं पता? देखिए, ये अजीब सी विडम्बना है। इन लोगों का कहना है कि मुस्लिमों से पैसे ले लेते हैं, हिंदुओं से नहीं लेते, उनके काम कर देते हैं, लेकिन मुस्लिमों से पैसे लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने वोट दिया था भाजपा को? नहीं वोट नहीं दिया था? नहीं जी नहीं। तो कहीं यही तो नहीं निकाल रहे आपसे कि इन्होंने वोट तो हाँ, दिया नहीं दिमाग था? में कुछ ऐसी बात देने है। वाले भी नहीं है। अन्य पड़ोस की बात है हमारे, तो गांव से गांव मिल रहा, विधायक को तो हमारी हेल्प करनी चाहिए, जैसा हमारा गांव है। सुधर जाएगा ये हमारा विधान। हाँ कैसे सुधरेगा? अब गजब विजय मिलने का ही नहीं कुछ। ऐसे नहीं मिलेगा, बताइए थोड़ा। चुनाव में जब चुनाव आ रहे हैं नज़दीक में है, वोटिंग होगी, लोक दल और अखिलेश वाली सरकार जो है समाजवादी पार्टी, गठबंधन से जैसे इनका गठबंधन से जो यहाँ कैंडिडेट आगा वो बहुमत विजय होगा। कैसे होगा? गठबंधन पहले भी हुआ था, देखा क्या हाल हुआ? पहले तो जी राम मंदिर नहीं बनाई थी क्या, हाँ, ये तो उस तरीके का भी उठा है ना, फिर विवाद अब कैसा कुछ नहीं होने तो का, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो फिर अब भी उठ गया विवाद, तो मथुरा में कह रहे हैं, मथुरा में जो मस्जिद है ना मंदिर के अजी साथ, 1 साल से पढ़े किसान लोग, हाँ। इसी सरजमी के जो जिम्मेदार है राकेश टिकैत, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है हाँ। उनका गांव, यहाँ से भी बिलोंग करते हैं। जब वे 1 साल से वहाँ बुजुर्ग मर लिए, बच्चे पढ़े, लेडीज जा रही, साल हो लिया, ऊपर हो गया 3, तो इसमें हुआ कुछ, अब वापसी बोल रहा है वो फिर रद्द कर रहे। कहाँ कर तो दिए, कानून वापसी हो गए भैया, दे रहे हैं, लिखत में भी दे रहे हैं, पढ़ा कीजिए, कानून वापसी हो गए, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली। आप एक अब संसद मैं में ये कह कह रहा हूँ, कर रहे हैं इसको मैं ये कह रहा हूँ, एमएसपी पे कमेटी बना रहे प्रधानमंत्री। हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन ये बताओ, या तो ये कहे मोदी के कानून गलत थे इसलिए वापसी लिए, और अगर वे सही थे तो वापसी क्यों लिए? नहीं, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, तो इसलिए हमने देश हित में, किसान हित में वापस ले लिए। जब किसानों को मन की बात बहुत करते हैं, समझा कैसे नहीं पाए? फिर हमारे प्रधानमंत्री जी वो तो बहुत मन की बात करते हैं, समझा नहीं पाए किसानों को, क्यों नहीं समझा पाए? वो गलत था इसलिए नहीं समझा पाए, सक्षम नहीं है फिर प्रधानमंत्री जी। वो गलत था कानून इसलिए समझा नहीं पाए, कुछ लोगों के लाभदायक था, खाली कुछ चंद लोगों के लिए, इसलिए नहीं समझा पाए। किन के लाभदायक था? यही जिसका मोदी जी कहते थे ना चुनाव में, हाँ। आपने एक बात सुनी होगी, हालांकि लोगों की गलती है, मोदी जी की गलती नहीं है, हाँ। लोग भ्रम में है। मोदी जी ने कहा था कि मुझे चौकीदार बना दो, अच्छा हम भ्रम में प्रधानमंत्री बना बैठे। अच्छा,
उसने कहा था चौकीदार बना दो, हाँ। हम प्रधानमंत्री बना बैठे। हम समझ ही नहीं पाए क्या कह रहा। वो अडानी का अंबानी का चौकीदार बनना चाहता था, अच्छा, हमने बना दिया प्रधानमंत्री। अब वो उनकी करेगा हमारी करेगा, केवल उनकी सुनता है, उनके मन की बात पड़ता है। आपकी नहीं सुनता? देख लो कितनी सुनिए, आप भी देख लो, युवा घूम रहे हैं बिना नौकरी का घूम रहे हैं, कोई रोजगार बता दो। अच्छा आप एक बात बताओ, मोदी जी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, कितना रोजगार दिया? दे तो रखा समोसे तो एक वे थे हमारे क्या नाम बाबा रामदेव, 350 रुपये में सिलेंडर बहका के और वोट ले लिया, 1000 रुपये का खरीद रहे हैं। और देखो कितनी अच्छी योजना का निकाल लिया है सरकार ने। वो जैसे दोनों की एक ही नीति है, अंबानी की भी और मोदी की भी। मोदी ने फ्री में सिम दिए, लोगों को फ्री सिम बांटे, अब रिचार्ज कराओ 500 रुपये का, आदत खराब कर दी फ्री बांट के। मोदी जी ने फ्री सिलेंडर बांटे, आदत खराब कर दी, अब 1000 का खरीद देगा हम, कुछ भी करे। नहीं, योजना देखो सुनिए, कितनी अच्छी है। सिम फ्री दिए, हाँ जी, उसके बाद पहले क्या होता था, 200-250 रुपये में आपको पूरा महीना 1 GB इंटरनेट डेटा मिलता था। और आज आप अपने फ़ोन में सारा दिन टक 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 वीडियो देखते हैं। कितने पैसे में देखते हैं? 500 में 500 में 3 महीना देखते हैं। और पहले क्या होता था, एक बार देख लिया, 1 मिनट सुनिए, एक बार देख लिया और बंद कर दिया, फ़ोन पे बोला और देख लिया, 1 मिनट हो गई, 2 रुपये लग गए। अब फ्री में बात करते हैं। इंटरनेट की तो चलिएगा, देश भारत का पहला नंबर है डेटा यूजिंग में और सबसे सस्ता डेटा मिलता है। रही गैस सिलेंडर की बात, कुछ लोग कहते हैं, जो पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की, पहले ब्लैक कितनी होती थी, लोगों को 12-12, 1400 में सिलेंडर नहीं। एक मिनट, ब्लैक होती थी ना, मैं मानता हूँ ब्लैक होती थी। ब्लैक जब ही तो होगी जब 350 का सिलेंडर था तो 500 में ब्लैक हो रहा था। अब जब 1000 का मस्से ही है तो सर ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक जब ही तो होगा जब सस्ती चीज होगी। और जब पहले ही 1000 रुपये का सिलेंडर है तो ब्लैक कहाँ जरूरत पड़ रही है ब्लैक की? ब्लैक तो सरकार ही कर रही। अच्छा, सरकार ही ब्लैक कर रही है। जब सरकार ही ब्लैक कर रही तो पब्लिक को कहाँ मौका मिलेगा? वो कहते हैं देश हित में पैसे लग रहे हैं भैया, कोरोना की वैक्सीन फ्री लगा रहे हैं, हाँ। उसके बाद हम और देखिए राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पर इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं हम। क्यों पहले क्या हमारा असुरक्षित था देश? पहले हमारा रोज देश, पाकिस्तान आंख दिखाता था। पहले जब पाकिस्तान एक मिनट, पाकिस्तान जब आंख दिखाता था ना इंदिरा के राज में, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे उसने। अच्छा, तो प्लेटों में बांट दिया था पाकिस्तान को। आज इसकी हिम्मत नहीं उसे ऊंची आवाज में भी कुछ कह दे। कर तो दी स्ट्राइक, अभी क्या कर दिया? एयर स्ट्राइक हुई तो थी। वीडियो में देखा है आपने? हमारे 22 सैनिक मरे, शहीद हुए। हर मोबाइल पे, हर उस पे जाना, व्हाट्सएप पे जाना, उनकी कहीं अर्थी जा रही, कहीं उनके घर पे रोना धोना हो रहा। आपने पाकिस्तान में देखा कोई वीडियो ऐसा कि उनका कोई मरा है? कोई साबित करके दिखा दो मुझे। पाकिस्तान के संसद में बात हुई थी ये तो कि हमारे ऊपर स्ट्राइक कर गया, उनकी एमपी ने कही थी ये वो बात तो सेटिंग थी। अच्छा, पाकिस्तान के और क्या? अब आप ये बताओ, अभी योगी जी ने एक जो है ना हल्फनामा दाखिल करा कोर्ट में, हाँ। कि जो है ना प्रदूषित हवा जो है पाकिस्तान से आ रही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आ रही है क्या? वो उनको पता होगा आ रही होगी। ये तो कोई बात नहीं। मेरे को कैसे पता? जब उन्होंने हल्फनामा दिया तो मैं कैसे बता सकता हूँ? दिया है आपने, सुना तो होगा ये। हाँ, सुना है मैंने। गलत दिया सही दिया? नहीं, उनको पता होगा, उनको पाकिस्तान की लग रही होगी तो लग रही होगी। खाली आपको नहीं लग रही? मैं बता रहा हूँ इसके लिए। ये मुजफ्फरनगर जिला है, अच्छा, बुढ़ाना विधानसभा है, हाँ। जहाँ से 2013 का चुनाव जीता बीजेपी ने, अच्छा, केवल हिंदू मुस्लिम कराकर, हिंदू मुस्लिम नहीं, बोलने दीजिए। कराकर। लेकिन क्या है, अब लोग समझदार हो गए। अब की बार हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होगा, भाईचारे पे चुनाव होगा, एकता पे चुनाव होगा। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे यहाँ इस विधानसभा में खूब घूम के देख लो आप, संदेश दे रही है पब्लिक, ये कह रही है कुछ हम चले आए कुछ तुम चले आओ। अच्छा, जनता आपस में कुछ तुम चले आओ कुछ हम चले आए, वो लड़ा रहे हैं, आप इन्हें गले मिलाएं। अच्छा, यहाँ गले मिलाने का मामला चल रहा है। तो लोगों को ये सब जब ये चीज ऐसे बोलते हैं कुछ हम चले आए कुछ तुम चले आओ, है ना, तो फिर वो कहते हैं कि कुछ हमारे गए थे कवाल गांव में सचिन गौरव और उन्होंने वहां पे कर दिया काम। तो ये चीज तो होती है। अब मुजफ्फरनगर दंगा एक देखिएगा, योगी जी आए, कैराना में पलायन को याद किया, हिंदुओं का पलायन हुआ, सबको पता है पलायन हुआ, बाबू हुकुम सिंह ने इसकी खूब बातचीत की और अब वो पलायन किए हुए वापस आ रहे हैं। अब बीजेपी वाले देखिए, सबसे पहले सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, वो कहते हैं कि जब भैया मुजफ्फरनगर अखिलेश की सरकार थी, वहाँ पर दंगा हुआ, सचिन गौरव 2 भाई थे, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या निर्मम कर दी गई, उसके बाद इतने लोगों पर कहीं ना कहीं देखिए केस लगे, हत्या के, रासुका लगा दी, है ना, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा है उन पर भी लगा दी, बहुत सारे हिंदुओं पर लगा दी, एक तरफा कार्रवाई कहते हैं कि उस टाइम पे।
मुस्लिमों को छोड़ दिया, हिंदुओं को पकड़ हर लिया। चीज़ का जवाब है मेरे हाँ, पास। बताइए हम। पहले तो मैं बता दूं आपको पलायन के बारे में। हाँ। कैराने का पलायन योगी जी को भी दिखाई दे रहा। कितने लोग गए? 10-5 लोग वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हो गए, उनका कारोबार बड़ा होगा, वे दूसरे बड़े शहरों में कारोबार के लिए चले गए। तो अब वापस क्यों आ रहे हैं फिर? कहाँ आ रहे वापस? आ रहे हैं वापस। एक भी दिखा दो। केवल वीडियो बनाने के लिए बुलाए गए, बाजार में बिठाए गए, उनके घर पे क्यों नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी चलो कैराना मैं मान गया आपकी रिपोर्ट कर- प्लान हुआ, गुंडागर्दी की वजह से हो गया, चलो मैं हाँ, मानता हूँ, हो गया। वे वापसी भी आ गए। योगी जी को दिखाई दे रहा किराने का पलायन, जो इन क्षेत्र के गांवों के 5000 परिवार पलायन कर चुके। कभी योगी जी की जुबान पे नहीं आए कि है ना पलायन हुआ गांवों से। किराने का पलायन दिख रहा है। 5000 परिवार इस क्षेत्र से पलायन करके चले गए गांवों से 2013 के। कभी योगी जी ने नहीं कहा कि जो है ना पलायन हुआ है, केवल किराने का पलायन। और दूसरा सवाल क्या था आपका? यही तो बात करते हैं। पहले मैं इस पे आपको बोलता हूँ, देखिए जब आप अखिलेश सुनिए, अखिलेश सरकार होती है या कांग्रेस सरकार होती है, भाजपा वाले कहते हैं कि भैया ये तो यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये मुस्लिमों की ज़्यादा सुनते हैं। और सबको पता है भैया योगी जी हैं वो हिंदुओं की बात करते हैं हमेशा से। वो तो ताजमहल का नाम बदलने को भी तैयार हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अयोध्या, फैजाबाद से अयोध्या हो गया, है ना, प्रयागराज हो गया। वहाँ पे 1 मिनट और ऐसा हमारे सुनो। हाँ बताइए। ये बताइए, अभी मैं आप और ये भाई है, 2013 की बात बता रहा हूँ, कवाल गाँव की। सचिन और गौरव और शाहनवाज 3 लोग थे। उन आज तक इस सरकार ने ये मालूम करा कि वो दंगा था, मतलब वो राड किस चीज़ की थी, किसी अखिलेश सरकार ने करा हो या बीजेपी ने करा हो। 2 आदमी गए, सचिन और गौरव, उसके मकान पे, उसको आवाज़ लगाई शाहनवाज भाई बाहर। घर से पता चला कि कोई आदमी बाहर है, बाहर आवाज़ लगा रहा है। उसने गेट खोला, खोलते सचिन और गौरव ने उसको गोली मार दिया, चक्कू सूट दिया। तब उसको मार के हम लोग भागने लगे, तो ऐसे चौराहे पर लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने पकड़ के उनको मार दिया बदमाश समझ के। अच्छा, किसी ने जान पूछ कर नहीं मारा उनको। 3 लोगों की निर्मम हत्या आपस में हो गई। तो एक मिनट, जो इस कहानी की सच्चाई मेरे को पता लगती है, मामला ऐसा हुआ था कि उनकी बहन के साथ छेड़खानी हुई थी। अगर कोई हमारी बहन के साथ छेड़खानी करे, क्या देखेंगे? फिर आपको पता चला किस अखबार में छपी, किसी न्यूज पर दिखाया। देखिए जब बातचीत करते हैं लोग तो लोग यही कहानी ऐसा बताते नहीं हैं। है। 2 लोग अगर आप सुनो, मैं आपके मकान पर जाके आपको मार दूँ तो क्या आपके गांव वाले मुझे छोड़ेंगे? मुझे मारेंगे नहीं। वे ऐसे ही 2 लोग बदमाश बन के गए थे, और उन्होंने पहले उनका आदमी मारा, उसी गांव वालों ने पकड़ के उनको चौराहे पर मार दिया। तो उसकी कोई आज तक कोई जांच नहीं हुई, भाई क्यों मारा था, क्या वजह थी। किसी की बहन को किसी ने नहीं छेड़ा, बताओ हमें, बताओ किसी लिखित रूप में कोई आया ऐसा। और रही बात इस बीजेपी की, हम लोग बीजेपी से कभी कोई खिलाफ ना तो थे और ना है, ऐसा नहीं है। अभी मैं अपनी बता रहा हूँ, अभी मैं चौकी में जाऊँ एक आदमी छुटाने के लिए, यही चौकी जो सामने, ये नहीं किसी भी थाने में चले जाओ, बात इसकी नहीं है। तो पुलिस वाला दरोगा बात नहीं करेगा, केवल जो छोटा होमगार्ड होगा या कोई सिपाही बोला भाई कितने पैसे दिलवा देगा इससे। अच्छा, हाँ। और अगर गाड़ी के कागज घर पर रखे हैं और पकड़ ले जल्दी में बेचारा, हेलमेट भी नहीं है, तो 500 देते और ठीक हो जाती है साहब। रही बात अखिलेश सरकार की, अखिलेश और योगी बैठे हैं लखनऊ में, लोग दंगा नहीं कराते, इनके जो चमचे होते हैं ना में दंगा कराते हैं। कोई योगी को सही मानते हैं आप? हम सुनो, उसको हम सही इसलिए नहीं मानते क्योंकि महंगाई चरम पे पहुंचा दी। अच्छा, महंगाई। ये बताइए, जो पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया? पेट्रोल बढ़ाया था तो घटा क्यों दिया? क्या उनको 2 ही आदमी दिख रहे हैं? अडानी। ऐसे तो आप अजीब सी विडम्बना है। बढ़ाया, आप लोगों को महंगा लगा तो इसलिए घटा दिया। घटा दिया चुनाव के टाइम। मैं बता दूं क्यों घटा दिया। जैसे मान लो 1 साल में किसान भाई पड़े हैं, हाँ। 36 बिरादरी के पड़े हैं, हाँ। क्या उसको अभी दिखाई दिए मोदी को और मतलब योगी मोदी को क्या भाई जो ये मतलब ऐसा है, इसको ऐसा वापस ले लो? अब से पहले क्यों नहीं इसको वापस लिया? इसको अब से पहले वापस क्यों नहीं लिया? जब हमारे 650-700 किसान भाई मर गए, 650-700 मर गए, वहाँ ट्रैक्टर चढ़ा दिया लखीमपुर खीरी में, आज तक वो मंत्री बना हुआ है, उसको क्यों नहीं हटाया? उनका लड़का अंदर तो है। अंदर लड़का है, उसको भी हटाओ। अच्छा, उसको भी हटाए। उसको भी हटाओ। वोट तो वो भी कर रहा था लड़के। सुनो, उस लड़के की क्या ताकत थी? सुनो, अगर उसके बाप की, अपने बाप की पावर सही तो वो तो कहते हैं सरकार हमारी बढ़िया है तभी तो मंत्री का लड़का अंदर है। उनकी सरकारें होती थी तो ऐसा होता ही नहीं था। उसको हटा देना चाहिए। अच्छा। उसको वो जो टेनी है हाँ। उसको हटा दो। देखो सुनो,
जैसे कि अरे चलिए छोड़िए, ये सब तो लंबा चलता रहेगा। क्या लगता है अब 22 में माहौल क्या है, किसकी सरकार यहाँ बनने पे वाली? क्या होगा, चाहे किसी भी नीची से नीची बिरादरी का हो या ऊंची से ऊंची बिरादरी का हो, जो लोकदल के गठबंधन से आएगा। लोकदल है। हाँ, ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर 36 बिरादरी है, मुसलमान भी है और हिंदू भी है। नहीं, कहाँ है हिंदू? नहीं यहाँ पे? है। कौन है? हाँ, डॉक्टर नहीं, अभी तो नहीं है। हाँ। चलो चलिए। कोई नहीं, हिंदू तो बात है। किसी भी जाति का आ जाओ, मुसलमान तो इस सीट पर आएगा नहीं, अच्छा क्योंकि इस सीट पे जो आएगा वो हिंदू ही कैंडिडेट आएगा। अच्छा, और हम सब मिलके गठबंधन को वोट करेंगे। गठबंधन को वोट करेंगे। क्या लगता है जयंत का मामला ठीक ठाक है या जयंत फिर? का पूरा मजबूत है, जयंत का पूरा मजबूत है। और जयंत का ये हाँ कि और कुछ ज़्यादातर जयंत के जो डंडे मारे थे उनका बदला लिया जाएगा। जयंत के डंडों का बदला लिया? जयंत के डंडों का बदला लिया जाएंगे। वो हमारे क्षेत्र का नेता है। अच्छा। हम अपने नेता का बदला लेंगे। डंडे याद है? हाँ, याद है। जोर से लगे थे? जोर से नहीं, लगे, जो भी कुछ मारा था उन लोगों जोर ने। से लगे, हल्के लगे। वो चुनाव में बता देंगे कितने जोर से लगे थे, क्या चुनाव में उतनी जोर से बटन कितने जोर से दबाएंगे? दबाएंगे। हाँ। चुनाव में जयंत सब के डंडों का हाँ, बदला? सब बदला लिया अब की बार ये बुढ़ाना की जनता लेने वाली है। उठाने के बदला लेगी जी। चलिए, देखिए ये मामला यहाँ पर आपने सुन लिया। हालांकि ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि पुलिस का इस तरह का, अगर ये सच्चाई है जो ये लोग बता रहे हैं। हालांकि अगर हम यहाँ के जो विधायक हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत ही गलत तरह का काम हो रहा है कि इस तरह से पैसे लेना लोगों से। कुछ लोग अभी बता रहे थे, वो कैमरा बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि भैया राजीनामा भी 2 लोगों का होता है तब भी पैसे ले लेते हैं, सुलझवाने के पैसे ले लेते। भाई साहब एक होम गार्ड भी कोतवाल हो जाए यहाँ से अब। चलिए, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो होनी नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।